गुड बाय फॉरएवर का वक्का जहर। क्या बात है? विवान को किसी ने अगवा कर लिया है? बालवीर यही बताने के लिए बुलाया है कि विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। मैंने करुणा जी से वादा किया था कि विवान पर आने वाले हर खतरे को मैं अपने सर ले लूंगा। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। हमें उस यंत्र को वापस यहाँ लाना ही होगा, तभी पता। एक फॉल्टी डिवाइस को वापस लाने की क्या जरूरत है? एक काम करो, कोई नया डिवाइस इन्वेंट करो। अगर इस यंत्र में गड़बड़ी बढ़ गई तो वो विवान की जगह किसी और को भी अगवा करके यहाँ ला सकता है। ऑलराइट, मैं जाकर ये डिवाइस वापस लेकर आता हूँ। रे, ध्यान से। हम लोग न सिर्फ उस मौली के घेरे से बाहर आ गए हैं, बल्कि विवान के शक के घेरे से भी बाहर आ गए हैं। लेकिन फिर भी ख्याल रखना। लेकिन जाने से पहले अपने साथ ये लेके जाओ, इससे तुम्हें उस यंत्र को ढूंढने में आसानी होगी। ये उल्टा कॉकरोच तो उल्टा मेरे ही मुंह में आ गया। अरे कॉकरोच भैया, आप तो बुरा मान गए। ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? मम्मी, कोई तो बचाओ। हेल्प! कॉकरोच जी, प्लीज आप गुस्सा मत करो ना, प्लीज। सो सॉरी। कोई तो बचाओ। हेल्प! बिरबा ने कहा था वो कॉकरोच जहां भी जाएगा अपने पीछे ब्लू फुटप्रिंट्स छोड़ते हो जाएगा। Let's search Mr. Roach. इस पूरे भारत नगर में उस डिवाइस को कैसे ढूंढूं? Where are you, Mr. Roach? Oh, what a shame. ओ हेलो, फोटो ही क्लिक करनी है तो मेरी कर लो ना। ऐसे टूरिस्ट के जैसे क्यों घूम रहे हो? अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्या हुआ? पोज नहीं अच्छा लगा क्या? अब नहीं, रोज तो किसी भी पोज में अच्छा लगता है। बट द प्रॉब्लम इज बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एक काम करो, कम दिस साइड। यहाँ? या ओके, ये ठीक है? नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। आप वहां पे ट्राई करें। हाँ, ओके। ऐसे? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। अब ट्राई दे। ओके, या ये कैसा है? या दिस इज नाइस। फेस थोड़ा उधर करना, उस तरफ। या दिस इज परफेक्ट। ये क्या है? डब्बा है और डब्बे के अंदर खीर है। एंजॉय। डब्बू, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ?
ओह, ये लो, इसे पकड़ो। अरे मैं क्यों पकड़ूं? तुम्हारे लिए लाया हूँ, लो। अरे बट मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ, मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? तुम रखो इसे। नहीं, पकड़ो पकड़ो, मुझे जाना है यार, मुझे दूसरे डब्बे भी तो देने हैं। रे से ही पूछ लेते हैं। अरे रे, तुम्हें क्या लगता है? क्या पूछना है? यही, क्या पुराने फिल्मों के हीरो की तरह एक हाथ अपने पॉकेट में क्यों रखते हैं? एक्चुअली वो रे अपनी पॉकेट में हाथ नहीं रखेगा तो क्या तुम्हारी पॉकेट में रखेगा? रे, मैंने बोला था ना इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। तुम ना मेरी फोटो खींचो। अनन्या, वो एक्चुअली कैमरे की बैटरी थोड़ा लो हो गई है। इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारी पिक्चर मैं बाद में क्लिक करूं? ओके। बैटरी लो हो गई या मुझे देखकर तुम्हारी हिम्मत लो हो गई? मैंने बोला ना रे, इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। ओ हेलो। हेलो। तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो रे की तुम्हें देख के हिम्मत लो हो जाएगी? अनन्या, तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है? एक तो मेरी फोटो खराब कर दी, ऊपर से अब रजनीकांत बन रहे हैं। ओ हेलो, प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट द थलाइवा। क्यों? मी। आज रात को इस कॉकरोच की मदद से विवान होगा किडनैप और उसका खून बनेगा मेरा एंटीडोट। विवान, विवान, अब तो मुझे रूम के अंदर आने दो। इतना गुस्सा सही नहीं होता। वाओ भैया वाओ, पिछले 6 महीने से आप मेरी फिरकी ले रहे हो और मुझे गुस्सा होने के लिए 6 घंटे का भी टाइम नहीं दे रहे। जस्ट वाओ। लेकिन विवान, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, लेकिन गुस्से की आग जितनी जल्दी ठंडी हो जाए उतना अच्छा होता है। भैया, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझे परेशान मत करना प्लीज। गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैं विवान को कैसे मनाऊं? क्या उसे कोई गिफ्ट दे दूं? नहीं, अगर मैं उसे गिफ्ट दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उसे रिश्वत दे रहा हूं। क्या करूं? हाँ, उसे सलमान भाई से मिलवा देता हूं। लेकिन सलमान भाई की अपॉइंटमेंट मिलते मिलते तो 2 साल लग जाएंगे, और 2 साल में यहाँ पे सोफे पे तो नहीं सो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा देवू। करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी,
कामना जी कहाँ हैं? अरे, आ गई, क्या आ गई। हुआ कामिनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये कैसी खीर भेजी थी आपने? हाँ, मेरे बच्चे ने जरा सी खीर खाई और तब से घर से ऐसा गया है कि अभी तक वापस नहीं आया। अरे लेकिन मैंने तो पूजा की खीर भेजी थी। नहीं कामिनी आंटी, आपको कोई कंफ्यूजन होगी क्योंकि वो खीर तो मैंने, देवू भैया और इनफैक्ट पूरे भारत नगर ने खाई है। अगर खीर में कोई खराबी नहीं थी तो आपके बेटे विवान ने जरूर कोई शरारत की होगी। कहाँ है विवान? बुलाइए उसे। विवान, विवान, अरे विवान! अरे कामिनी जी काम डाउन। वो विवान बेचारा थक गया इसलिए आराम कर रहा है। अब इतना चिल्लाइए मत। अब लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विवान ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो हमेशा करता है। क्योंकि वो हर प्रैंक करने से पहले मुझसे सलाह लेता है। देबू, ये क्या? अरे क्या तुम बड़े भाई होकर उससे प्रैंक करने देते हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उसे सलाह देता हूँ, करना ना करना उसकी मर्जी है। अच्छा, सलाह भी क्यों देते हो? तुम बड़े भाई हो ना, मना करो। यहाँ मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरे जिगर का टुकड़ा गायब हो गया है और आप लोग अपना ही फैमिली ड्रामा लेकर बैठ गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा चिंटू चाहिए। अरे कामिनी जी काम डाउन। आप टेंशन मत लीजिए। हम एक काम करते हैं, हम गिरपड़े जी, हाँ गिरपड़े जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना? मेरा मिल जाएगा चिंटू। चलिए। ये चिंटू इतनी रात को कहाँ चला गया? कहीं विवान ने सच में कोई प्रैंक तो नहीं किया? एक बार उससे पूछ लेता हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला है? विवान, हाँ? विवान तो अभी यही सो रहा था। अचानक विवान कहाँ चला गया? बीरबा तो सुपर कूल निकली। बीरबा, आई लाइक दिस। चिंटू भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और विवान भी घर पर नहीं है। आखिर वो दोनों गए कहाँ? बालवीर बचाओ, प्लीज बालवीर। आखिर ये गोले में है क्या? हेल्प, मम्मी, पापा। चिंटू इस गोले में कैसे फंस गया? चिंटू। मम्मी, मैं अगली बार कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। अरे किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। मम्मी प्रॉमिस, खीर प्रॉमिस। लगता है शिंकाई वालों ने फिर से कोई बहुत खतरनाक चाल चली है। चिंटू, अरे खड़े हो जाओ। तुम इस रस्से से बने गोले में कैसे फंस गई थी? उस कॉकरोच की वजह से। कॉकरोच? हाँ, कौन सा कॉकरोच? उस कॉकरोच ने मेरे पूरे पैर बांध दिए, मेरे को ऐसे मुर्गा बना दिया, ऊपर से पूरा कॉकरोच ने मेरे को गोले जैसा बना दिया।
यानी ये कॉकरोच कोई आम कॉकरोच नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो देवो भैया? कुछ नहीं चिंटू, कुछ नहीं। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। वो गिरपड़े जी के पास गई है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ। थैंक यू देवो भैया। मम्मी जाओ 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 जाओ। ये कॉकरोच चिंटू को नहीं, विवान को पकड़ने के लिए भेजा गया था। और विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। पूरे भारत नगर को स्कैन कर लिया, फिर भी विवान कहीं नहीं मिला। आखिर विवान है कहां? डीन मलिश्का ने मेरा खून लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गई थी। कहीं इसके लिए तो शिंकाई वालों ने विवान का अपहरण नहीं किया? ओह नो। विवान बेटा कहाँ है तू? अरे कोई है? गुड जॉब बिरबा। अब मैं जाकर उस विवान का प्लाज्मा लेकर आता हूं। जिसने शिकार किया हो, शिकार पर पहला हक उसी का होता है। इसलिए बिरबा ही विवान का खून निकालेगी। तुम तैयार हो ना? जी हाँ बम्बाल श्री, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मिस्टर बी, आपको नहीं लगता आप इस नए इंटर्न पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? रे, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो पर्दे के पीछे से खेलता है। जरा सोचो रे, विवान का शक तो हम पर से उठ गया है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि मिल्सा के साथ और कौन था। ओह, नाउ आई गेट इट मिस्टर बी। मतलब अब इस बुराई का चेहरा बनेगी बीरबा, जिसके असली खिलाड़ी हम हैं। Awesome, मिस्टर बी। पंजा हमारा होगा, नाखून भी हमारे होंगे, लेकिन चेहरा बीरबा का होगा। मैंने तो सुना था तुम महाशक्तिशाली हो, तो खुद को आजाद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? महाताकतवर तो महाफसद निकला। कौन हो तुम? मैं वही हूँ, मलिश्का की साथी बिरबा। और अब मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से मलिश्का का बदला लूंगी। अब मामा वो चिंटू एक्चुअली वीडियो गेम खेल रहा था और कामिनी जी को पता नहीं था, इसलिए वो बेवजह ही परेशान हो रही थी। बेवजह नहीं देबू, माँ का दिल होता ही ऐसा है, टेंशन हो जाती है। मैं भी जरा अपने विवान को देख लूं कि वो ठीक है। नहीं मामा, वो मैं विवान को जाते हुए चादर उड़ा के गया था, वो आराम से सो रहा है। हाँ। फिर भी देबू, मुझे ना एक बार विवान को सॉरी बोलना है। मैंने उस पर डाउट किया ना कि उसने चिंटू के साथ प्रैंक किया। एक बार बोल देती। मामा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका लाडला बेटा है और कभी कभी सच में भी तो प्रैंक कर लेता है ना? माँ आप जाइए आराम से सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी आज आप पूजा के बाद थक गई होंगी, चलिए चल के आराम कर लीजिए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर विवान का खून लेकर शिंकाई वाले अपने कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? मुझे विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, अभी तुरंत वीरलोक आ जाओ।
लेकिन माँ विवान यहाँ पर। बालवीर, मेरी बात मानो और जल्दी यहाँ पहुंचो। शाबाश। अरे नहीं, अरे ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? प्लीज, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन में सारे वैक्सीन के टीके दिए गए मुझे। प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? वैसे तो रक्तदान महादान होता है, लेकिन अभी मेरी लीगल एज नहीं हुई आपको ब्लड डोनेट करने की। अगर आपको खून ही चाहिए था तो किसी ब्लड बैंक में फोन करना था ना। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हारा खून किसी ब्लड बैंक के खून की तरह सस्ता है या इसकी कोई कीमत है। माँ, क्या बात है? विवान को किसी ने अगवा कर लिया है। इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? बालवीर यही बताने के लिए बुलाया है कि विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। खतरा? लेकिन क्या? चलो मैं बताती हूँ। बहुत खूब बिरबा, बहुत खूब। गुड बाय फॉरएवर कवक का जहर। बधाई हो रे, अब जैसे ही ये खून तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा हाथ काम करने लगेगा और तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। अरे ओ बिरबा आंटी, मेरा खून तो ले लिया, अब कम से कम ऑरेंज जूस तो पिला दो। हमारे बिस्किट भी चल जाएगा। अरे कोई है? अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हारी असली ताकत दुनिया को पता चलेगी। मिस्टर बी, विवान के ब्लड का तो कोई असर नहीं हुआ। I can't move my hand. क्या हुआ बिरबा आंटी? मेरा खून काम नहीं कर रहा है? अगर अच्छाई का खून बुराई के काम आने लगा तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच में तो खून का रिश्ता बन जाएगा। और अभी ये तो पॉसिबल है नहीं। लगता है यहाँ आने से पहले विवान ने कोई रोकथाम का कदम उठा लिया था। ये देखो बालवीर, विवान अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। और इस फल का प्रभाव ये होगा
कि अब थोड़ी ही देर में उसके शरीर का खून पानी जैसा हो जाएगा। विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है माँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने शायद इसलिए किया है ताकि वो शिनकाई के लोगों को मात दे सके, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर शिंकाई वालों ने उस पर हमला किया तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। विवान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं अपने बड़े भाई से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। विवान, माँ, हमें और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने करुणा जी से वादा किया था कि विवान पर आने वाले हर खतरे को मैं अपने सर ले लूंगा। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। मिस्टर बी, इस विवान का प्लाज्मा तो मेरे काम का ही नहीं है, तो फिर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना ये विवान। I'm gonna kill him! रुक जाओ रे, No, Mr. B. रुक जाओ रे। बदले की आग में इंसान खुद भी झुलस जाता है, इसलिए सब्र रे, सब्र। लगता है इस बच्चे ने यहाँ आने से पहले ही अपने खून को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अगर वो तरीका हमें पता चल जाए तो अभी भी हम इसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ मिस्टर बी। इसका जवाब तो बिरबा ही दे सकती है। बिरबा, क्या मेरा तुम पे भरोसा करना सही है? जी हाँ बम्बाल श्री, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मुझे जल्द से जल्द विवान से संपर्क करना होगा। विवान, विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। लगता है विवान पर उस फल का असर हो चुका है, इसलिए उसकी शक्तियां भी कुछ समय के लिए समाप्त हो चुकी है। मुझे कुछ करना ही होगा। विवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। कौन तेरे हैं? अच्छा, मेरा याद लगा क्या? नहीं, अभी मेरा हाथ नहीं लगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कौन है रे? कौन है? ऐसा क्यों लगा कि कानों के बाजू में से बंदूक की गोली गुजरी? गड़बड़ है। वाह बुढ़े, ये कौन है रे?
अरे ओ बिरबा आंटी, अच्छा हुआ आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती, वरना अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ना, वो तो कभी घर वापस जा ही नहीं पाता। बच्चों को तमीज सिखाना मुझे अच्छे तरीके से आता है। इतना काफी है या और सिखाऊं? अब मुझे सीधे तरीके से बताओ, तुमने खून का असर कम कैसे किया और इसे वापस कैसे ठीक किया जा सकता है? और अगर ना बताऊं तो? मुझे बिना लाठी तोड़े भी सांप को मारना अच्छे तरीके से आता है। आंटी, मुझे आप काफी कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि आपने डायलॉग सांप का मारा और निकाला कॉकरोच। वैसे क्या नाम है इसका? झुमरू। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी विवान, जब ये कीड़ा तुम्हारे नसों में ऐसा जहर घोल देगा कि तुम सिर्फ सच बोलोगे। क्या हुआ विवान? और कोई चुटकुला नहीं बचा? सुनाओ ना विवान, बोलो। I wish इस चूजे को ये पेन का सिरप मैं पिला रहा था। सब्र रे सब्र, वो दिन भी जरूर आएगा। बताओ मुझे, तुम्हारी खून की ताकत को कैसे वापस लाया जा सकता है? बताओ मुझे विवान। रोज सुबह पालक का जूस पिया, आपका भी ब्लड मेरी तरह एकदम मस्त हो जाएगा। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पालक में आयरन होता है। बेवकूफ लड़के, अगर अगले 2 मिनट में तुमने मुझे सच नहीं बताया ना विवान, तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी बताओ मुझे सच। हर जगह मैंने विवान की ऊर्जा के बारे में पता लगा लिया, लेकिन विवान की ऊर्जा का स्रोत मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि विवान की जीवन ज्योत समाप्त होने वाली है? अब मैं छुपकर विवान को नहीं ढूंढ सकता और उसका पता लगाने के लिए मुझे सामने आना ही पड़ेगा। अब मुझे विवान से अंतर्मन से संपर्क करना होगा, ताकि मैं उसके शरीर में जाकर देख सकूं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा।
तुम लोग जो कोई भी हो, अगर तुम लोगों ने विवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें 7 जन्म तक पछताना पड़ेगा। अरे इसकी गले में से किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? तुम लोगों को खून चाहिए ना, तो मेरा खून ले लो, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। बालवीर? होली गॉश, इट मींस जिस सुपर पावर को मास्टर ढूंढ रहे थे उसका नाम बालवीर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे खून के बदले विवान सही सलामत वापस चाहिए। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे भारत नगर के पीछे वाले खंडर में अगले 20 मिनट में मिलो। तुम लोगों ने आज तक सुना तो होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज देख भी लिया होगा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। छोटे वाले को तकलीफ दी और बड़ा वाला भी सामने आ गया। बम्बाल श्री, हमें होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर उस बड़े बालवीर के जाल में फंस जाएं। रिलैक्स बीरबल, तुम अपनी पहली जॉब में बहुत कुछ कर चुके ना, टेक अ बैक सीट, क्योंकि उस सीनियर बालवीर की पहचान पता करने का एक फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। अब मेरा खून लेने उन लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बालवीर के रूप में उनके सामने नहीं जाऊंगा। Hands up! Hands up! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्यों गिर पड़े जी? क्योंकि मुझे तुम पे डाउट है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। आप हिल रहे गिर पड़े जी। एक मिनट, इसे पकड़ो। हाँ, हिलना नहीं है, आज ही बात हालत है। 1 2 है, हिलने का नहीं। 3 4 हाइट मिलती है। जूतों का नाप देखते हैं। भैया, जूते का नाप भी मिल रहा है, 8 नंबर। दूसरा जूता देखता हूँ। हाँ, ये भी 8 नंबर। तुम दोनों जूते का साइज 8 नंबर है। हाँ, तो क्या आप 2 अलग-अलग साइज के जूते पहनते हैं? क्या बात कर रहे हैं गिर पड़े जी? साइलेंस, साइलेंस। हाँ, गिर पड़े से चालाकी नहीं देबू। चालाकी नहीं कर रहा हूँ गिर पड़े जी, बस पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे रोका क्यों है? तुम वही हो ना जो 5G के स्पीड में इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे? हाँ, हर जगह मुझे तुम्हारे 8 नंबर के जूतों का निशान मिला है। लेकिन गिर पड़े जी, अब भारत नगर में कितने सारे लोग 8 नंबर का जूता पहनते होंगे, है ना? अरे हाँ, अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल सर से दूर रखिए। हाँ, थैंक यू। और गिर पड़े जी, अगर मैं 5G की स्पीड से दौड़ता तो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल ले आता। भारत नगर में क्यों दौड़ता, है ना? अरे हाँ, ये पण बरोबर है। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल। मुझे लगता है आपने थोड़ा ओवर टाइम कर लिया है, इसलिए आप रेस्ट करिए, पिस्तौल अंदर रख दीजिए और आराम कीजिए। ऐसा म्हणतोस? ओके। किधर गया? किधर गया देबू? देबू, तू आज किधर भी जा, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। अरे तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारी जगह बीरबा भी जा सकती है। मिस्टर बी, आप कब तक अपने स्टार प्लेयर को बेंच पे बिठा के रखेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं तुम उनकी नजर में ना आ जाओ। डोंट वरी मिस्टर बी, मुझे कुछ नहीं होगा। रे, तुम जाओ और पता करो कि ये दूसरा बालवीर कौन है। कहीं ये बालवीर तो नहीं? कहाँ गया देबू? कहाँ गया? देबू, तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस वाले को उलझा दोगे? लेकिन गिर पड़े वो है जो उड़ते परिंदे के मुंह में अटके हुए केचुए को भी देख सकता है, लेकिन देबू दिख नहीं रहा। What?
ये डम का बालवीर है। ओह, ये गिर पड़े जी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन कहीं के कारण यहाँ पर मुसीबत और ना बढ़ जाए। दूर से सोने और पीतल में फर्क पता नहीं चलता। इसकी बेवकूफी से चकमा मत खाओ। जाओ पास जाकर पता करो कि ये बालवीर ही है या कोई और। तो ये है डिन मिन्सा का साथी, लेकिन इसका चेहरा देखने से पहले मुझे गिर पड़े जी को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा। खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।